नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। सांसद अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास पर शिष्टाचार भेंट की और इस दौरान देश और राज्य से जुड़े समसामयिक विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में विकास, जन कल्याण और आपसी समन्वय से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बीजेपी सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने हर की पैड़ी पर संध्याकालीन गंगा आरती में भाग लिया। इस अवसर पर श्री गंगा सभा की ओर से गंगा जली प्रसाद और चुनरी भेंट कर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में श्री गंगा सभा अध्यक्ष नितिन गौतम, सचिव उज्जवल पंडित सहित कई तीर्थ पुरोहित मौजूद रहे। देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अंकिता भंडारी मामले पर उत्तराखंड बंद को पूरी तरह से फ्लॉप बताया है। उन्होंने कहा कि राजनीति के चश्मे से खड़ा किया गया कोई भी आंदोलन जनता का समर्थन नहीं पा सकता। वहीं उन्होंने प्रदेश के नागरिकों, व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने सामान्य जनजीवन बनाए रखा। देखिए, राजनीति के चश्मे से अगर कोई आंदोलन खड़ा होता है तो उसको जनता का समर्थन कभी मिल नहीं सकता है। अंकिता भंडारी मामले में जिस प्रकार वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर बनाया गया और बंद की कॉल दी गई, आज वो बंद पूरी तरह फ्लॉप रहा। मैं उत्तराखंड के सभी नागरिकों का आभार व्यक्त करता हूँ, ट्रांसपोर्टरों का आभार व्यक्त करता हूँ, व्यापारियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार की राजनीति का अंजाम देने वाले, इस प्रकार राजनीति को प्रोत्साहित देने वालों को एक प्रकार से मैं हतोत्साहित किया है और आज का बंद पूरी तरह फ्लॉप रहा। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड देहरादून में उत्कृष्ट कार्य करने वाले महिला मंगल दलों और युवक मंगल दलों को सम्मानित किया। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले दलों को क्रमशः 1,50,000 और 25,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद के विचारों को स्मरण करते हुए युवाओं को राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति बताया और राज्य सरकार की युवा एवं स्टार्टअप केंद्रित योजनाओं की जानकारी भी दी। सितारगंज विधानसभा के शक्ति फार्म में बंगाली समुदाय के सामाजिक सांस्कृतिक विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। लगभग 151.80 लाख की लागत से बने बंग भवन का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किया। वहीं कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा भी विशेष रूप से मौजूद रहे। यह भवन बंगाली समाज के लिए स्थायी सांस्कृतिक केंद्र बनेगा और क्षेत्र में सामाजिक समरसता को नई मजबूती देगा। कि जो आकांक्षाएं थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पार्टी ने पूरी करी है। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री को और बधाई दूंगा विधायक सौरभ को, जिन्होंने कि इतना अच्छा यहाँ भवन बनवाया। मेरे ख्याल से उत्तराखंड में घूमे तो शायद ही ऐसा भवन मिलेगा जो किसी निजी लोगों को दिया गया। मुझे आशा है कि यहाँ के लोगों की इससे सेवा भी होगी, उनकी आवश्यकताएं पूरी होंगी और 9 वर्ष की भेंट है ये। केवल सितारगंज में पूरा उत्तराखंड का देश हमारा मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, विकास के रास्ते पे अग्रसर है। गाँव समाज बंगाली हमारे भाई बहनों को, समाज को, कि जिनकी बहुत पुरानी एक डिमांड थी कि हमारे शक्ति फार्म में जो है बंगाली समाज के लोग बसते हैं, लेकिन बस कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे वो अपनी शादी या कोई मीटिंग या कोई प्रोग्राम कर सके। उन्होंने बंग भवन की डिमांड करी थी। आज मैं समस्त क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ कि बहुत पुरानी उनकी एक डिमांड बंग भवन की आज पूर्ण हुई है, उसका उद्घाटन हुआ है। बहुत सुंदर बंग भवन बना है और पूरा इतना बड़ा हॉल है, उसमें 4 कमरे हैं, 4 उसमें टॉयलेट बाथरूम है। और तो हमारे क्षेत्र के लिए एक सहूलियत है, बंगाली समाज के लिए एक धरोहर है। बस आपसे सभी से इतना निवेदन करूंगा कि किसी भी प्रोजेक्ट को धरातल पे उतारना आसान होता है, उसका रखरखाव करना मुश्किल होता है, तो उसका रखरखाव अच्छा हो ताकि समाज के काम आए लंबे समय तक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस घोषणा को पूर्ण किया और एक बहुत बड़ी सौगात नववर्ष में हमारे। राजौरी बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने के बाद सियासत गर्मा गई है। हरिद्वार पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि देश की सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं होगा। अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान की सैन्य क्षमता पर तंज कसते हुए कहा कि वह युद्ध की स्थिति में नहीं बल्कि आंतरिक बदहाली से जूझ रहा है। अगर पाकिस्तान को फिर एक बार पिटाई कराने की इच्छा है, धुलाई करवाने की इच्छा है, तो मुझे लगता है वो कोशिश करेगी
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हवाई पट्टियों को हमने बैलगाड़ी चलने लायक छोड़ा है। इससे पहले एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक घर में घुसकर की है। और पाकिस्तान जो दो रोटी के लिए मजबूर है, जहां पर महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार सिर चढ़ के बोल रहा है, आज उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वापस भारत की ओर आंख उठाकर देखे। हालांकि महाराष्ट्र में हिंदी का काशीपुर में किसान का गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। बता दें 4 करोड़ की धोखाधड़ी के बाद न्याय न मिलने से आहत किसान ने फेसबुक लाइव पर आरोप लगाए, जिसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। वहीं अंतिम संस्कार में सत्ता और विपक्ष के नेता पहुंचे, साथ ही विधायकों ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। वहीं परिजनों की मांगे माने जाने के बाद ही अंतिम संस्कार हुआ। घटना से क्षेत्र में आक्रोश बना हुआ है। देखिए, हमारा एक होनहार किसान चला गया और ये उत्तराखंड के सिस्टम से हार गया, क्योंकि वो 4 महीने दौड़ता रहा कि मेरे पैसे की ठगी कर ली गई है, मुझे पैसा दिलाया जाए, लेकिन किसी ने उसकी सुध नहीं ली और आखिर में उसने वो थक कर उसने आत्महत्या करनी की। लेकिन आज प्रशासन उसके परिवार ने जो बातें रखी उनको मान लिया गया है। जैसा मुझे बताया कि भाई उन्होंने कहा है कि उनका पैसा वापस रिकवर करा के देंगे और कुछ पैसा उनको शायद उपलब्ध कराया गया, और एक उनको कहा गया है कि भाई उनके खिलाफ FIR होगी जिन्होंने उनके साथ ठगी की। उसकी चेक वो भेज दी गई है, तहरीर लिखकर उसकी चेक आने वाली है। कार्रवाई होगी, जो पुलिस उसमें दोषी है, और हाई लेवल के अधिकारियों के लिए जो कमिश्नर के जो इन्होंने एक जांच कमेटी बना दी है कि मजिस्ट्रेट जांच होगी, वो सरकार में। देहरादून में काशीपुर निवासी किसान की आत्महत्या मामले में सीएम धामी ने कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। वहीं इस मामले पर विपक्ष ने भी सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आरोप लगाया कि पुलिस और भूमाफियाओं की गठजोड़ है। साथ ही कांग्रेस ने मामले को गंभीर बताते हुए मौके पर जाने का ऐलान किया और जांच को लीपापोती करार दिया है। देखिए, व्यवस्था के नैतिक पतन का जीवंत प्रमाण है, और जिस तरह से नौजवान युवा किसान ने आत्महत्या करने से पहले तो उन्होंने अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को साझा किया है, और उन्हें साफ तौर से कहा है कि उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP से लेकर थाना इंचार्ज ने मेरी फरियाद नहीं सुनी, और वह लोग, पूरा प्रशासन व पुलिस प्रशासन, जो माफिया थे, जिन्होंने लगातार उसको प्रताड़ित करने का काम किया, वह सारे वो माफियाओं के साथ पुलिस प्रशासन का पूरा सपोर्ट था, सहयोग था, जिसकी वजह से मुझे बेबस होकर आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो ये स्पष्ट है कि एक गठजोड़ बन चुका है, और जो पुलिस की जो जिम्मेदारी है, जो उनका दायित्व है, उससे हटकर वो भूमाफियाओं के, शराब माफियाओं के हाथों में खेल रहे हैं। एक गठजोड़, नापाक गठजोड़ बन चुका है, और निश्चित रूप से कांग्रेस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। मंगलौर के ग्राम लहबोली में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनीस गौड़ ने कहा कि मुसलमानों को बीजेपी से डरने की जरूरत नहीं है। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम करती है। उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर वर्ग को मिल रहा है, और अफवाहों पर ध्यान न देने का आह्वान भी किया। मेरा ये मानना है कि जिस तरह की भ्रांति, जिस तरह का डर, दहशत राजनीतिक दलों ने हमारे समाज के बीच में पैदा करने का काम किया है कि बीजेपी आ जाएगी तो मुसलमानों को खा लेगी, इस तरह की दहशत बिठाने का जो काम किया है, आज समाज जागरूक हो रहा है, और अल्पसंख्यक मोर्चा अपने समाज के बीच में जाकर लोगों को बता रहा है कि आज आवश्यकता है
आगे बढ़ने की, अपने बच्चों को तालीम देने की। हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तो आगे बढ़ेंगे, और किसी से भी डरने की आवश्यकता इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि मुस्लिम का बच्चा भी आगे बढ़े, उसके एक हाथ में कुरान पाक हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो। उनका भी यही कहना था कि तालीम बहुत आवश्यक है। जहां अपने मजहब को सीखने के लिए अपने मजहबी तालीम की जरूरत है, लेकिन दुनिया में आगे बढ़ने के लिए दुनियाई तालीम की जरूरत है। उन्होंने वही उनका संदेश था। और मैं ये कह सकता हूं कि जिसने कलमा पढ़ा हो, जो मुसलमान हो, वो सिवाय खुदा के किसी से नहीं डरता। तो मुसलमान को डरने की क्या आवश्यकता है। हरिद्वार में जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए डीएम के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी फिंचा राम चौहान की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान विभिन्न विभागों से जुड़ी 50 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई। वहीं जमीन पैमाइश, नाला निकासी और गंदगी से संबंधित समस्याएं प्रमुख रही। अपर जिलाधिकारी ने इस अधिकारियों को समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए, साथ ही लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। ये लगभग 50 से ऊपर की जो शिकायतें प्राप्त हुई है इसमें आज मुख्य तौर पे ज़मीन की पैमाइश के संबंध में और नाला निकासी के संबंध में, गंदगी के संबंध में आई है। और अधिकांश शिकायतें संबंधित विभागों को दे दी गई है और अधिकांश शिकायतें कुछ ऐसी भी है जो हमको जिला स्तर पर देखनी है। उसमें सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। और सीएम हेल्पलाइन की जो मेरे पास 3000 एप्लीकेशन पेंडिंग है, उसमें सबको निर्देशित किया गया है। इसको एक सप्ताह के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी की पीसी होने वाली है, उससे पहले उसको 1500 के आसपास लाना सुनिश्चित करेंगे। सभी विभागों को उसमें निर्देश कर दिए गए। ठीक है सर, धन्यवाद। मसूरी में राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जयंती पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किशनपुर तिराहे पर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में प्रतिभागियों द्वारा चांदनी, स्मृति मुस्कान, काजल और रूपा को सर्टिफिकेट व मेडल देकर सम्मानित किया गया। वहीं मंत्री जोशी ने युवाओं को स्वामी विवेकानंद के आदर्श अपनाकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान भी किया। गढ़वाल सभा रुड़की का 68वां स्थापना दिवस भव्य रूप से मनाया गया। वहीं कार्यक्रम में गढ़वाली गीतों और लोक नृत्य की शानदार प्रस्तुति हुई। साथ ही शिक्षा और समाज सेवा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में विधायक प्रदीप बत्रा ने 51,000 और समाज सेवी चरब जैन ने 21,000 सहयोग की घोषणा की। गढ़वाल सभा रुड़की रजिस्टर्ड का 68वां स्थापना दिवस है। सबसे पहले मैं सभी गढ़वाल सभा के मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि 68 सालों से आपने ये मोर्चा संभाला हुआ है। और आज यहाँ पे जो बच्चों ने अच्छी प्रतिशत लाए हैं, टैट दिया, तो उनको सम्मानित किया गया है। उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई। यही विद्यार्थी हैं जो आगे जाकर देश की नींव मजबूत करने वाले हैं। तो सम्मान करके कहीं ना कहीं इनको प्रोत्साहन मिलता है और ये आगे जाके और भी अच्छा कर पाए। यही मेरी प्रभु से कामना। सहयोग तो देखिए करते रहना चाहिए। हर मानव का दायित्व रहता है कि कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ उनकी जरूरत है वहाँ सहयोग करता रहे। सहयोग की ऐसी कोई ज्यादा बात अच्छा लगता है। देखिए ये देश का भविष्य है, देश की नींव मजबूत करने वाले लोग हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। इन बच्चों से बात करके बड़ा अच्छा लगता है। यदि इनकी कभी कोई मदद कर पाऊँ तब मुझे और मैं गढ़वाल सभा अध्यक्ष चंद्रमोहन जोशी हूँ। सबसे पहले मैं आपका हार्दिक अभिनंदन व धन्यवाद करता हूँ कि आप गढ़वाल सभा के 68वें स्थापना दिवस के अवसर पर, शुभ अवसर पर आप यहाँ पर पहुँचे। ये कार्यक्रम हमारा पहले से 11 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इसीलिए हम इसे हर्षोल्लास से बहुत मना रहे हैं यहाँ पर, और बहुत अच्छा सफल प्रयास है। और इसमें मुख्य अतिथि हमारे श्री प्रदीप बत्रा जी और विशिष्ट अतिथि हमारे चरब जैन जी और प्रभात भंडारी जी जो ब्रिगेडियर हैं वो भी हैं, और श्री पद्म श्री से सम्मानित माधुरी बर्थवाल जी जो उत्तराखंड की प्रथम महिला गायिका, दूरदर्शन से में भी अपना रुचि और अपना नृत्य गायन में परिपूर्ण रही। प्रतिभावान छात्रों को भी हमने यहाँ पर गढ़वाल सभा के मंच पर उन्हें सम्मानित किया है। हल्द्वानी में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का 10वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल ने शौर्य दीवार का लोकार्पण किया। साथ ही समारोह में 18,138 छात्रों को डिग्री, 34 को गोल्ड मेडल
और 6 को पीएचडी उपाधि दी गई। वहीं राज्यपाल ने छात्रों की सराहना कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। रुड़की में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर समाधान के निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही रुड़की को जल भराव से मुक्त करने के लिए 44 किलोमीटर नाला खुदाई की घोषणा की गई। मंत्री ने कहा कि सरकार हर वर्ग के हित में कार्य कर रही है और अर्धकुंभ 2027 के लिए 400 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। अभियान कार्यक्रम में हम लोग यहाँ आए हुए हैं और सभी यहाँ जो है लोगों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और विशेषकर किरण चौधरी जी को धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पर लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं। इसके साथ साथ कुंभ मेला 2027 के अंतर्गत सिंचाई विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए 98 करोड़ 47 लाख की धनराशि जो है उसके लिए 9 कार्यों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। और आने वाला जो अर्धकुंभी है उसको हम चाहते हैं कि डिजिटल कुंभ के रूप में मनाया जाए। यहाँ पर लोगों ने अपने निकासी, पानी की निकासी के लिए, जल भराव के लिए, पोल के लिए अनेक समस्याएं रखी हैं जिस पर हम कार्रवाई करेंगे, उनका परीक्षण करवाएंगे। और कुछ लोगों ने सड़क के निर्माण के लिए बात कही है, नेशनल हाईवे की समस्या बताई है, अंडरपास की बात कही है। उन सब पर निश्चित रूप में हम लोग कार्रवाई करेंगे और समाधान उसका जो है निकाल करके जनता के आगे रखेंगे। बहुत बड़ा एक उद्देश्य है कि निश्चित रूप में लोगों की समस्या सुनी जाए। देहरादून में बढ़ते यातायात और सड़क हादसों को नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। एआई आधारित ट्रैफिक सिग्नल से रेड लाइट, जंप, ओवर स्पीड, गलत लेन, बिना हेलमेट या सीट बेल्ट और अन्य उल्लंघनों पर वाहन चालकों के मोबाइल पर तुरंत चालान भेजे जाएंगे। ट्रायल जल्द शुरू होगा जिससे चालानों की संख्या बढ़ेगी। वहीं पुलिस अधिकारियों ने टेंडर प्रक्रिया और सख्त कार्रवाई की जानकारी दी है। इसमें हमारे विभाग द्वारा अभी हमारा जो डायरेक्टेड है ट्रैफिक के, उसमें जो रोड सेफ्टी फंड हमारे पास आता है, उस फंड से जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है पहले से स्मार्ट सिटी का, उसमें हम कुछ एआई के जो टूल्स हैं वो लगाने जा रहे हैं। उसकी टेंडर प्रक्रिया अभी शुरू होने वाली है। उसमें ये होगा कि जो भी वॉलेटर्स हैं, ट्रैफिक वॉलेटर्स, उनके पास जैसे ही वॉलेट करेंगे तो विद इन 2-3 मिनट उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पे वो चालान चला जाएगा। अभी तक इस प्रक्रिया में इसलिए देरी होती थी कि क्योंकि उसको पहले हम हमारे जो मशीन है, जो मैनुअल मशीन है, उससे करते थे, या फिर जो हमारा पुराना सिस्टम था पहले हम उसको चेक करते थे, चेक करने के बाद उसको हम चालान को इश्यू करते थे। लेकिन अभी जो हमारे पास एआई की जो टेक्नोलॉजी आएगी उसमें वो बहुत अच्छे से उसको वॉल्यूशन को डिटेक्ट करेगा और साथ साथ चालान भी इश्यू करेगा। सितारगंज विधानसभा के शक्ति फार्म में बंगाली समुदाय के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए निर्मित बंग भवन का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किया। 151,80,000 की लागत से बने इस भवन के उद्घाटन में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा विशेष रूप से मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि यह भवन बंगाली समाज के लिए स्थायी सांस्कृतिक केंद्र बनेगा। परियोजना से क्षेत्र में सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है। बंगाली हमारे भाई बहनों को, समाज को, कि जिनकी बहुत पुरानी एक डिमांड थी कि हमारे शक्ति फार्म में जो है बंगाली समाज के लोग बसते हैं, लेकिन बस कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे वो अपनी शादी या कोई मीटिंग या कोई प्रोग्राम कर सके। उन्होंने एक बंग भवन की डिमांड करी थी। आज मैं उन समस्त क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ कि बहुत पुरानी उनकी एक डिमांड बंग भवन की आज पूर्ण हुई है, उसका उद्घाटन हुआ है। बहुत सुंदर बंग भवन बना है और पूरा इतना बड़ा हॉल है, उसमें 4 कमरे हैं, 4 उसमें टॉयलेट बाथरूम है। और तो हमारे क्षेत्र के लिए एक सहूलियत है, बंगाली समाज के लिए एक धरोहर है। बस आपसे सभी से इतना निवेदन करूंगा कि किसी भी प्रोजेक्ट को धरातल पे उतारना आसान होता है, उसका रखरखाव करना मुश्किल होता है, तो उसका रखरखाव अच्छा हो ताकि समाज के काम आए लंबे समय तक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस घोषणा को पूर्ण किया और एक बहुत बड़ी सौगात नववर्ष में हमारे समाज को दी है, बंगाली समाज को। और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और मेरे कार्यकाल में बंगाली समाज की जितनी भी पुरानी डिमांड थी, चाहे वो सिरसा रोड रहा हो, चाहे वो सुखदेव जी का पुल रहा हो, चाहे वो बंग भवन की बात हुई हो, चाहे वो पूर्वी पाकिस्तान शब्द, कलंकित शब्द, जाति प्रमाण पत्रों से हटाने की बात हुई हो, और आज एक नया टेंडर जो लगा है जो निर्मल नगर। हरिद्वार के चंडी चौक घाट पर अवैध शराब का भंडाफोड़ हुआ। स्थानीय युवाओं ने सतर्कता दिखाते हुए स्कूटी से ले जाई जा रही देशी और अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप पकड़ी। तलाशी के दौरान भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में लंबे समय से अवैध शराब का कारोबार चल रहा है।
इस दौरान उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग भी की। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।